कैसे हैं? कैसे हो? कैसा होना है? हैं? हो? होना है। सबको बहुत बहुत प्यार। कुछ के जीवन में परिवर्तन आए, कुछ के परिवारों में परिवर्तन आए, कुछ जीवों की सोच में परिवर्तन आया। सबको बहुत बहुत प्यार। एक बात अच्छी अच्छी और सबको समझ में आई। थैंक यू माँ। कि देव किसी के बाप का यही समझ में आया। नहीं तो लगता था दिया लगा दिए, नारियल फोड़ दिए तो एहसान कर दिए ऊपर वाले पे। अरे हमारी औरत हमारा नहीं मानती, हमारा आदमी हमारा नहीं मानता, तो महादेव जी की घरवाली मानेगी या आदि शक्ति का घरवाला महादेव मानेगा? छोटी सी बात। अखंड ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्तियां, नाम चाहे हम कुछ भी लें, जिस भी नाम से, शिव तत्व या शक्ति तत्व, लेकिन किसी एक नाम की शरण पकड़े रखना, उस नाम में श्रद्धा रख के अपने जीवन कर्तव्यों को करते रहना, बहुत ही जरूरी है। लावारिस की भांति, अनाथों की भांति जीवन बर्बाद करना, वैसी स्थिति होती है जब हम आध्यात्म में किसी एक नाम शरण नहीं रहते। बड़ी कहते हैं महत्वपूर्ण जीवों में श्रद्धा तत्व। कर्मकांड करने से कुछ नहीं होने वाला। जाप, उपवास, अनुष्ठान, होम हवन, पैदल चलना, नंगे पैर चलना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ भी होता है हमको या आपको, जो भी प्राप्ति होती है जगत में, वो मात्र श्रद्धा के कारण। और ईश्वरी तत्व की अनुभूति अगर होना हमको, उनकी कृपा होना, तो उसके लिए इस श्रद्धा तत्व का हम में प्रादुर्भाव होना बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है तो साक्षात शिव तत्व भी आके खड़ा रहा, देव भी आके खड़ा रहा, तो हम तो हमारे अहम में संशय में ही रहेंगे कि ये क्या देव है। और अगर श्रद्धा है तो हमको हमारी बच्ची में भी देव दिखेंगे, अपनी मां में देव दिखेंगे, अपने पिता में भी देव दिखेंगे। देव मतलब कोई अलग चीज नहीं। देव मतलब हमारे आपके बीच में घूमती हुई शुभता, प्रेम, संतोष, परोपकार, यही ईश्वर के रूप है। हम ईश्वर को स्थूल तत्व समझ के कोई शारीरिक रूप से स्थित कोई शक्ति, इस भाव में घूम रहे हैं कि ईश्वर खुश हो गया या ईश्वर नाराज हो जाएगा। ईश्वरी तत्व इतनी हल्की चीज नहीं। स्वाभाविक रूप से अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो, उसके सानिध्य में रह रहे हो, तो दोनों के बीच का संबंध किस चीज में परिवर्तित होता है? आप लगातार निरंतर अगर किसी का ध्यान रख रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो, तो निश्चित रूप से वो चाहे माँ बेटे का फर्क हो, चाहे पति पत्नी के रूप का उम्र का फर्क हो, चाहे दोस्तों के बीच एक प्रेम तत्व वाइब्रेट होता है।
वैसे ही हम जब किसी के नाम में श्रद्धा रखकर हर काम को करते हैं, तो देवों की अनुभूतियां चालू हो जाती हैं। कई लोग हमको पूछते हैं ऐसा, क्या पूजा पाठ करें तो ये हो जाएगा, वो क्या दान दक्षिणा करें तो। हमने कभी की नहीं पूजा पाठ। अभी जो कर रहे हैं हम बचपन से वही करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पर्दे के पीछे की बात है। जो आप देख रहे हो, जो आप भी आरती कर रहे हो, आप भी अभिषेक कर रहे हो, आप स्तुतियां कर रहे हो, सक्रोदया स्तुति, ये हम वर्षों से करते आ रहे हैं। जो क्रियाएं हम कर रहे हैं वो माड़ी के आंगन में आने वाला हर शख्स वो भी कर रहा है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? जाग रहे हो? किस चीज का फर्क है? क्या आप बोलते हो कि देव है और हम मानते हैं कि देव है? श्रद्धा के स्तर का ही फर्क है, भाव का फर्क है। किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है। भक्ति मार्ग इसलिए माड़ी बोलते हैं, भक्ति अत्यंत प्रिय, ईश्वरी तत्व को भक्ति अत्यंत प्रिय। ज्ञानी उतने अच्छे नहीं लगते कि वो अपने हम में घूमते हैं। समझ में क्या आया वो उसको भी समझ में नहीं आता, लेकिन अपने हम अपनी अकड़ में घूमते हैं। ध्यानी अपने ही ध्यान में पड़े रहते हैं। संसार को कुछ लाइनअप करना है ये ध्यानियों को मालूम नहीं रहता। वो मात्र आत्म उत्थान, खुद के उत्थान में बैठ जाते हैं। लेकिन भक्ति, ईश्वर कहता है इतनी प्यारी मुझको भक्ति इतने प्यारे लगते हैं, सेवक इतने प्यारे लगते हैं कि खुद भी लाइनअप होते हैं और अपने सानिध्य में आने वालों को भी लाइनअप कर देते हैं। अपने हर कर्म को मुझको समर्पित करते हैं, अपनी हर सफलता को मुझको समर्पित करते हैं। और भगवती जगदम्बा माता जी अपन को इस युग में, जहां भौतिकवाद इतना प्रबल, स्वार्थपरिता इतनी प्रबल कि बगैर अगर किसी का मतलब न हो तो राम राम ना करे किसी को, और किसी को 2 बार बगैर मतलब के पूछ लिया तो सामने वाले के दिमाग टेंशन में आ जाता है, भाई ये बार बार क्यों पूछ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये का ले लेगा मेरे से। एक बात निश्चित रखना, इस दुनिया से किसी का बाप न लेके जा सका है और न लेके जाएगा, और न कोई तोप की नाल कुछ लेके आया है और न लेके आ सकेगा। लाया क्या कोई कुछ, या कोई कुछ लेके गया है कभी? फिर किस अकड़ में घूम रहे हैं हम? यहां आए एक ही भाव मात्र, इस सृष्टि की सेवा, इस सृष्टि में रहने वालों जीवों की सेवा है। करना तो कुछ हटके नहीं है हमको आपको, लेकिन जब हम निहित स्वार्थ में जीते हैं, खुद के और खुद के परिवार के लिए जीते हैं, तो बहुत से ब्रेकर कुदरत खड़ा करती है आजू बाजू। वो मात्र हमको लाइनअप करने के लिए कुदरत ऐसा करती है कि अचानक न चाहते हुए भी हम नुकसान में पड़ जाते हैं। हमेशा सुलझे दिमाग से व्यवहार करने वाला भी ऐसी गफलत में पड़ जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये काम मैं कर दिया। ये मात्र कुदरत का एक इशारा होता है। अच्छा आचार विचार व्यवहार व्यायाम करते हुए भी हम किसी राज रोग में पड़ जाते हैं। ऐसा रोग कि ऐसा लगता है कि हम न कभी नशा पत्ती की, न अव्यवहारिक रहे, फिर कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर,
किडनी खराब, फेफड़े खराब। ये ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मात्र हमको एक वार्निंग रहती है कि थोड़ा आप लाइन बाहर हो गए। यहां आते हैं ऐसे राजरोग लेके, ऐसी मुश्किलें लेके माड़ी के यहां वर्षों से आ रहे हैं लोग कि जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ अब सेवा करो इसकी, और यहाँ आने के बाद 10-10 साल से मस्तिष्क जी रहे हैं। क्या किसी को कोई कर्म कांड या क्रियाएं, किसी को कुछ धागा ताबीज? सिर्फ क्या नहीं करना है और क्या करना है, मां के इतने इशारे को आप तक हमने पहुंचाया। अगर आपको श्रद्धा है तो उस वचन पे आप खड़े होकर देखिए, और उस वचन पे खड़े रहने के बाद उसकी मस्ती भी आप ही को महसूस हो, और उस वचन से हटके देखिए। हम नहीं कहते आप माड़ी के यहां आओ, माड़ी को पूछो, हमने कभी किसी से नहीं कहा, हम कभी कह ही नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं माड़ी का बोर्ड लगाते हैं बाहर, कितने लोग कि भैया जिसको आना हो दुखियारा आ जाएगा यार, जूता खाया हुआ होगा वही यहां काम का है। कॉलर ऊंची करके आने वालों की यहां जरूरत नहीं, क्योंकि साला कुछ लेना ही नहीं किसी से। और अच्छा जूता खा के आएगा वही मानेगा। इसलिए बोलते हैं माड़ी के यहां आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। हमने कौन सी ग्राहकी है यार, कि कौन सी दुकानदारी है कि बोर्ड लगाए? हम तो आपसे आपका परिचय करवाते हैं। आप कहीं भटक गए हो, आपके कुलदेवों से, आपके पितरों से, माड़ी के आदेश से हम मात्र लाइन अप करवाते हैं। बाध्य नहीं करते कि आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, लेकिन अगर पूछ लिया माड़ी को और फिर वचन काटे, तो जो जो ऐसा किए हैं वो अपने अनुभव से ले, कि माड़ी ने अगर एक बार किसी चीज का नहीं बोल दिया और किसी के बाप की ताकत हो फिर वो करके दिखा दे। और अगर माड़ी ने हां कह दिया तो कोई तोप की नाल देव हो या बुतड़ा हो, उसको रोक के दिखा दे। इसलिए बोलते हैं पूछना ही नहीं, अपनी मस्ती में चलो। पूछना ही क्यों? पूछना है तो पूरी श्रद्धा हो तो ही मालिक पूछना। क्या भाई उमेश, इधर इधर, उसको कुछ याद आ रहा था बैठे बैठे। आपको कुछ बोलना है? तेरी घरवाली आई है? नहीं आई? तब तो बोली दे, तब तो बोली दे। ये परिवार, ये है दीपक है, ये 10 साल पुराना, बहुत पहले से। और माड़ी को इनके पिता के द्वारा पहली शक्ति तलवार के रूप में भेंट किए थे 2007 में। लेकिन हम ये नहीं मानते कि पुराने हैं या ज्यादा समय से आ रहे हैं तो ढक्कन खुल गए होंगे, या कोई निरंतर आ रहा है तो वो समझदार हो गया या सुलझे दिमाग का हो गया या सजीव हो गया या जागृत हो गया। इस चीज में हम कभी गफलत में नहीं रहते। यहां तो सीधी बात है भैया, कर और पा। अच्छा रोज आते हैं तो कुछ जीवों को ऐसा हो जाता है कि हम तो रोज आते हैं माड़ी तो चना मुर्रा। जो निरंतर आते हैं उसको कुछ कहीं अंदर ऐसा भी हो जाता है, माड़ी क्या है, रोज जाते हैं, साथ में बैठ के चाय पीते। माड़ी को तो यूं पटा लेंगे। ये गलती हुई। अब सब लोग पूछते माड़ी शादी करें, हमारी काया नहीं बोलेंगे, और कई हम बोलेंगे मेरे के बताओ। कई बोलते हम ये धंधा करें, आपकी मर्जी।
कई बोलते हैं माड़ी हम खेत आए, आपकी मर्जी। माड़ी हम ये सेवा करें, आपकी मर्जी भैया। हम किसी आज तक इस परिवार ने, यहाँ के माड़ी के परिवार ने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम ये करो या ये करना पड़ेगा या आना पड़ेगा। आओगे अच्छी बात है, नहीं आओ बहुत अच्छी बात है। ये पूछ लिया माड़ी शादी करने में, कर लो भैया आपकी मर्जी। इतने शहीद घूम रहे हैं, एक और सही ऐसे बोले थे ना, क्यों मरना चाहता है वे सुखी है तो शादी क्यों नहीं करें। फिर दूसरी गलती क्या किया, तू बताएगा मैं बताऊं? तेरी घरवाली नहीं है, बोल दे। अब रिश्ते आए, देखे ठीक है पढ़े लिखे कमा रहे हैं, अच्छी बात है। तो वो बच्ची को बोले नहीं माड़ी बोलेंगे तो यहाँ बात रखी इन्होंने परिवार ने कि माड़ी वो यहाँ बुला। यहाँ क्यों बुला रहे भाई, आपका फैमिली मैटर है, आप जानो परिवार का एक मत हो, शादी करो। यहाँ माड़ी क्यों पूछ रहे हो भाई? यही बोले थे ना। फिर भी खजूर बच्ची को, उसके बाप को और सबको ले आया। याद है? याद भी है। ले आए, माड़ी ने देखा। अब माड़ी जो देखते हैं वो आपको नहीं दिखता। माड़ी की नजर जो पड़ती है वो आत्मा पे पड़ती है, वो जीवात्मा पे पड़ती है। और लोगों की नजर देह पे पड़ती है। हेल्थ एंड वेल्थ कैसी है, शरीर कैसा है, रूप कैसा है, पैसे वाले हैं कि नहीं, कैसी स्थिति में, उससे ईश्वरीय शक्तियों को, अध्यात्म को कोई मतलब नहीं रहता है। तो किस जाति से है और किस स्थिति में, इससे क्या लेना देना। तेरी आत्मा कितनी शुद्ध है, किन किन कारणों से तुम मनुष्य योनि में आए। मनुष्य में योनि में आने के बाद कौन से ऐसे कर्म संचित हैं जिसके कारण आपको ऐसे रिश्तों के बीच में या ऐसी मुश्किलों के बीच में जीना पड़ रहा है। पर माड़ी के आडंबर नहीं होता, जो बात है सीधी कही जाती है। और अपन को सीधा चलने की आदत नहीं है, इसी थोड़ा घुमा फिरा के आटी गुटी तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ। हाँ भैया अच्छा बताए। माड़ी ने जो पूछना था बच्ची को पूछा और इसको बोल दिया माड़ी ने कि यही बच्ची बरोबर है, अभी कभी करो फाइनल है जी। अब घर गए तो फिर भाई बोले वाह लड़की सांवली है, भाभी बोले वाह, कहा देख के हाउ बोल दिया। लौंडा घर से भग गया। अब यहां हाँ कुछ बोल नहीं सकते है नहीं, घर वाली नहीं है बोल दे। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं क्योंकि जब ये बात माड़ी के मुंह से निकली ना तो इसको याद आ गया। वो ओरा दिखने लग गया इसके ऊपर क्या घूम रहा है नहीं। हाँ देख, यहां साला एक मुश्किल है कि जुड़ भी आदमी नहीं बोल सकता। जैसे बाथरूम में सब नंगे रहते ना, नहीं रहते क्या, उसमें शर्माते क्या हो, बाथरूम में तो नंगे ही रहोगे ना, उसमें भी शर्माते हैं कई लोग हाँ बोलने में। बताओ कब बाथरूम कब कपड़े पहन के जाओगे। वैसे सच्चे दरबार में सच्ची ज्योत के सामने आत्मा नंगा होकर बैठती है। उसको मालूम रहता है कि हम कहां आए। यहां आडंबर नहीं, आडंबर चलता है गुरु घंटालों के पास, स्थूल देहधारियों के पास, तथाकथित संत महात्माओं के पास आडंबर चलेगा। वो आपकी चिपड़ी चुपड़ी बात। फिर घर वाले दौड़ते हुए लड़का भग गया तो हम क्या करें भाई, भग गया तो भग गया, अच्छा है बच गया है नहीं, है ना। लेकिन माड़ी की नजर फिर इस लड़के पर नहीं गिरी, क्योंकि वचन क्यों पूछा, क्यों तुमने। इतनी प्यारी बच्ची और इतनी शुद्ध जीवात्मा, इसके घर के नक्शे बदल देती वो जीवात्मा। लेकिन चमड़ी पे गए, नहीं देखे नहीं देखे, फिर कितनी लड़कियों को देखे रहे, कितनी लड़की देखे, 20-22। फिर 3 साल तक जूते घिस गए, कोई लड़की हाइट नहीं बोले।
आके नाक रगड़ दिया, माड़ी गलती हो गई, अब तो ब्याह करा दो, बाल भी जा रहे। पूछा क्यों? इसलिए सचेत कर रहे हैं आप कि किसी बाबा बैगा की या किसी पंडित के द्वारा बिठाली हुई प्राण प्रतिष्ठा की हुई शक्ति नहीं बेटा, ये स्वयंभू शक्ति है, अपनी मौज में जीती है। और पूछ लिया अगर तो तेरे हित की बात माड़ी बोलेंगे। अब तेरे को तेरा हित काहे में लग रहा है ये तो तू जान, लेकिन तेरा हित काहे में अच्छा है ये तो जगदम्बा जानती है। मां ही जान सकती है कि बच्चे का हित काहे में। 3 साल तक ना कोई सेवा, इसका फोन नंबर भी डिलीट हो गया मालिक नंबर। कैसा लगता था? उठा माइक उठा, ऐसा नहीं कि 10 साल से आ रहे हैं तो ये ऐसा दरबार, ऐसी शक्ति कि गलती किया नहीं कि पड़ी नहीं। तेरे को मान अरे कैसा लगता था बेटा? इधर 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 खड़े हो बता। सब चीज रहते हुए भी ऐसा लगता था कि सब चीज सब पराया है अपने से। माड़ी के नजर मतलब 2 साल तो बिल्कुल था ही नहीं नजर माड़ी का। मतलब आओ कहीं कोने में बैठे रहो, सेवा ठीक है, नहीं मिला तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ। फिर माड़ी कभी देखे ही नहीं, अभी तक से देखे है माड़ी। माड़ी बोल दिया है ठीक है माफ कर दिए बेटा, लेकिन नहीं देखे माड़ी कभी। बड़ा मुश्किल है देखना किसको बोलते हैं तृप्ति। देखो शक्ति सेवक जो हो, अगर आप अग्नि के पुजारी हो, अगर आप तो क्षत्रिय धर्म का एकदम नक्शिश पालन करना पड़ा। अगर आप शक्ति की कृपा चाहते हो, देवी की कृपा चाहते हो, तो क्षत्रिय धर्म का नक्शिश पालन करो, वही आपकी भक्ति है। क्षत्रिय कभी वचन नहीं काटता, बोल दिया तो बोल दिया, फिर नफा नुकसान नहीं। और बोल दिया ठोकेंगे तो घर में घुस के ठोकेंगे। शरणागत की रक्षा का माड़ी का वचन है, शरणागत की रक्षा का वचन है। शरणागत हो कि नहीं ये तो आप ही जानो। ये कोई दूसरा तीसरा या पड़ोसी, आपकी घरवाली या घरवाला या आपका बेटा या बाप मां कैसे बता सकती है आप कितने समर्पित हो। आप उस नाम शक्ति में आपका भाव कितना है, कितना समर्पण आपने किया, ये आपके सिवाय सृष्टि में कोई नहीं बोल सकता। और माड़ी का वचन है बेटा कि शरणागत की रक्षा मेरा वचन है, शरणागत की रक्षा का वचन है कि माड़ी का हाथ ऐसा रहेगा और हाथ के नीचे मुंडी रखने की जवाबदारी आपकी है। माड़ी पीछे पीछे नहीं घूम। कईयों बोलते हैं माड़ी साथ में रहना, तो माड़ी तुम्हारे बाप के नौकर हैं, आपको रहना तो रहो साथ में, नहीं तो इसी तीसी कराओ। माड़ी ने व्यवहारिकता सिखाई। फिर शादी के लिए फिर बहुत मनवार की, फिर पूरा परिवार आया 3 साल बाद। ऐसी कोई नहीं आता, फट के दिल्ली दरवाजा हो जाती है तभी आता है देव के पास। ये मैं अच्छे से जानता हूं कि देव के पास कोई भी इंसान तभी आता है जब कोई मार्ग नहीं रहता। लेकिन किसी को पूछो कैसे भैया आपको श्रद्धा होगी तो श्रद्धा है तभी तो आए, श्रद्धा इसलिए नहीं आए, लगी फटी में इसलिए आए हो। जितनी श्रद्धा होगी तो जंगल में भी पुकारेगा बेटा तो वहां खड़े मिलेंगे तुम्हारे। और हुआ है ऐसा कई बार। ऐसा हुआ है कि इंसानों ने रो रो के माड़ी को पुकारा है, माड़ी रातों रात गाड़ी लेकर रवाना हुए 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, और जाके सोए हैं और माड़ी जाके खड़े हो गए सुबह। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान है? एक बार विशाखापट्टनम चले गए, वो उनको समझ नहीं आया दरवाजा खोलने के बाद, अब अंदर आए कि बाहर बुलाएं कि अंदर जाएं कि बस देखते। रात को 11 बजे माड़ी आप आ गए। दिन भर मियां बीबी रो रो के माड़ी को पुकार रहे थे।
देव कहीं दूर नहीं है बेटा। फिर परिवार आया, उसके बाद फिर परिवार नहीं आया। नहीं, फिर परिवार आया कि साला कोई रास्ता ही नहीं है, माड़ी का वचन खड़ा हो गया है, शादी हो नहीं रही है। फिर सब आए, कुल्हा ऊंचा किए, माड़ी को अभी अब आंगन में पड़ी हैं, तो क्या करेंगे बताओ, क्या करो। माड़ी ने बोले चल शादी कर ले भाई, पर जवाबदारी तेरी है। भूल का नारियल ₹1.25 माड़ी ने माफ कर दिया, माफ कर दिया। और कितने दिन लगे शादी में? 2 दिन ही हुए। ये देख, 2 दिन शादी बता, 2 दिन शादी लग गई। तू क्या खुश हो रहा है? 2 दिन शादी लग गई। इसलिए आपसे निवेदन है, मालिक पूछना नहीं। अब खुश है थोड़ा थोड़ा, घरवाली सेट नहीं हुई है अभी, अभी है ही नहीं, इसलिए बोल रहा हूं। ये कोई बताना नहीं इसकी घरवाली को। कुछ और बोलना, बोल दे आज घरवाली नहीं है, बोल। ठीक, आप कुछ भी करो बेटा, आप कुछ बोलना है बोलना, तो बोल, नहीं तो बैठ। एक बार जो गलती हुई है हमारी, दोबारा वो गलती ना हो। उसके लिए हम क्या करें? गलती ना हो तुम जानो। यहां तो प्लग में उंगली डालोगे झटका लगेगा, उंगली नहीं डालना है, जवाबदारी आपकी है भाई। होल्डर है, जागृत शक्ति है, या उसकी सेवा में आप हो, तो सेवक मतलब क्या? सेवक मतलब क्या बेटा? स्वामी का एक प्रतिबिंब होता है सेवक। कि अगर लंका में हनुमान गया तो रावण को यह मालूम पड़ गया कि जिसका सेवक ऐसा है तो वो स्वामी क्या होगा। अंगद जाके अगर पैर ठोक दिया तो राक्षस राज को मालूम पड़ना चाहिए कि जिसका एक अदना सा सेवक ऐसा, वो स्वामी क्या। सेवक एक प्रतिबिंब होता है स्वामी का, और लबर्रे सेवक माड़ी को पसंद नहीं है। एक्सक्यूज करने वाले सेवक माड़ी को पसंद नहीं है। लापरवाह सेवक माड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं है। निहित स्वार्थी सेवक माड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं। देना है तो जान देना, उससे कम की कोई बात यहां पे नहीं। कौन सा आमंत्रण पत्रिका, कोई दावा नहीं माड़ी का, दावा नहीं कोई कि ये होगा वो होगा, लेकिन मुर्दे भी खड़े करते माड़ी। कोई गारंटी नहीं कि ये होगा वो होगा, ये हो ही जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन जन्म से अंधे भी देखते करते हैं माड़ी। अगर कोड़ी आए तो सेकंडों में कोड़ को भी मिटा के दिया है माड़ी ने। 22-25 सालों का बांझपन माड़ी ने गोद भरी। कंगाल हाल घूम रहे थे, उनको धन ऐसा क्या बताएं कि आज 40-50-60 लाख रुपया साल का कमाना तो जैसे ऐसा खेल हो गया है। धीरे बैठे तो देव क्या नहीं कर सकता, लेकिन ये मात्र शरणागत के लिए। और हम बार बार बोल रहे हैं बेटा, हमारी आपकी किसी की औकात नहीं है कि हम कुछ कर सके। ये तो देव की कृपा है कि आज हम सुखी हैं, आनंद में जी रहे हैं, स्वस्थ हैं, आज प्रेम है, हमारी अगर गाड़ी घोड़े हैं, हम लोग अच्छी नौकरी धंधे में हैं, हमारा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, तो ये हमारे देव पितरों की कृपाएं हैं। ये हमारी लायकात नहीं है। इस अकड़ में मत घूमो आप, क्योंकि इस अकड़ में कि ये मैंने किया और मैं कर सकता हूं, वो कभी भी एमसीबी गिरा देता है फिर कि बेटा अगर तू कर सकता है तो करके दिखा। थैंक्सफुल रहो अपने देव के प्रति, अपने पितरों के प्रति थैंक्सफुल रहो। और थैंक्सफुल रहोगे इसका मतलब दुख नहीं आएगा, मुश्किल नहीं आएगी, तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आपको मार्ग दिखाएगा।
आप जिस नाम श्रद्धा में रहोगे वो शक्ति आपको मार्ग दिखाएगी कि इस मार्ग में जा, यहां से तुझको मदद मिलेगी और तेरे जीवन को स्थिर करेगी। करते हैं वो हम नहीं, लेकिन जो करते हैं ये किसी से कम नहीं।